हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन। आज बात करने वाला हूँ एड्स डे पे। आज 1 दिसंबर है, आप सभी को पता होगा कि आज एड्स डे है। तो आज हम लोग जानेंगे कि एड्स डे क्या होता है, एड्स क्या होता है और HIV क्या होता है। आज इन पे हम लोग बात करेंगे। आज आप लोग को हम बताएंगे कि एड्स सबसे पहले हुआ कहाँ, कब ये केस आया, ठीक है, ये कैसे पूरे वर्ल्ड ओवर में स्प्रेड करने लग गया और ये आज एक घातक बीमारी बन गया है। इन सारे बात में आज जानूंगा और ये कैसे कैसे फैलता है, इससे क्या क्या बचाव है, ठीक है, इन पे हम लोग आज बात करेंगे। आज एड्स डे है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक दो वर्ड है, एक होता है AIDS एड्स और एक होता है HIV। तो आदमी दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन है कि ये दोनों है क्या, कि एड्स तो समझता है कि एक बीमारी है और वो वही जो है HIV को भी वो बीमारी ही समझ लेते हैं। तो आज ये सब कंफ्यूजन आप लोग को मैं दूर करूंगा कि HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है और क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एड्स क्या होता है। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, सॉरी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसके बारे में समझते हैं कि इम्यूनिटी जो हम लोग के बॉडी के जो इम्यूनिटी है इस पे डिफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है। और सिंड्रोम बोले तो कि ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि एक ऐसा बॉडी में जो है बहुत सारे डिजीज जो है जब आ जाते हैं तो वो सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, सिंड्रोम। तो इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम हमारे बॉडी के जो ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या होता है कि उसके बॉडी का जो है इम्यूनिटी डिप्रेस कर जाता है, उसका वीक हो जाता है, उसका हेल्पर टी सेल जो होता है उसको वीक कर देते हैं जो। तो इसलिए वो क्या हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और ये करता काज कौन है, ये HIV वायरस, एक HIV वायरस नाम है जो कि HIV वायरस जो रेट्रो वायरस होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं HIV और एड्स। HIV एक वायरस है जो कि जब ह्यूमन बॉडी में ये इंटरेक्ट करता है तो ये एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है एड्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये दो वर्ड हम लोग का क्लियर हो गया। ये सबसे पहले जो एड्स रिपोर्टेड हुआ 1981 में हुआ। कब हुआ, 1981 में हुआ। ये सबसे पहले USA में पता चला और ये सबसे पहला केस जो आया था वो होमोसेक्सुअल था। किस पे पता है, होमोसेक्सुअल मेल पे, मेन, ठीक है। तो बोले तो होमोसेक्सुअल का मतलब होता है जब मेल टू मेल सेक्स करता है उसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। जब फीमेल टू फीमेल सेक्स करता है उसको बोलते हैं हम लोग लेस्बियन बोलते हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट जो केस हम लोग का पता चला वो 1981 में पता चला होमोसेक्सुअल मेन में। और जो होमोसेक्सुअल था तो वो जो है बहुत ही नशा वशा करता था वो लोग, तब उसमें ऐसा केस पाया गया, ठीक है। ये सारा चीज़ था। और ये रेट्रो वायरस काउज करता है HIV वायरस, ठीक है। ये रेट्रो वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि HIV वायरस है, वो क्या काउज करता है, एड्स काउज करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इतना कुछ है। ये फैलता कैसे है, इसका मुख्यतः 4 कारण है फैलने का। सबसे पहले तो है जो है अनप्रोटेक्टेड से, ये अननोन से सेक्स करना। मान गया कि किसी से आप सेक्स की, ठीक है, वो उस पर्सन से आप जानते नहीं, क्या वो मल्टीपल पार्टनर जिसको बोलते हैं ना, कि ये बहुत सारे से पार्टनर से अपने सेक्स बनाया, ठीक है, तो उससे फैलता है ऐसा। और कंटामिनेटेड ब्लड से फैलता है। मान गया कि किसी पर्सन को ब्लड की नीड है, ठीक है, और वो किसी से ब्लड लिया और आप उसका ब्लड को टेस्ट नहीं कराया और उसको पहले ऑलरेडी जो है HIV पॉजिटिव केस था वो, और आप वो दूसरे एक हेल्दी ह्यूमन में अपने उसको चला दिए, तो उससे भी होने का ये होने का है एड्स। और जो है जो वेजिनल सिक्रेशन होता है उससे होता है फ्लूइड, सीमेन, ठीक है, इतने ये सब से। और जो गर्भवती महिला होती है अगर उसको है तो उसको होने वाले बच्चे को भी होने का चांस है, ठीक है। इतनी ये सब सारी चीज़ से फैलता है। नीडल सिरिंज हुआ, एक जो कभी भी सिरिंज जो यूज करे तो एक नया सिरिंज यूज करे, ठीक है। जो मान रहे कि पहले का डॉक्टर क्या करते थे, जो गांव में प्रैक्टिस करते थे वो एक ही नीडल से सबको लगाते जा रहे थे, उससे होने का डर रहता है। और सेविंग जो करते सेविंग ब्लेड, उससे भी होने का चांस रहता है। जब भी आप सेविंग करें तो न्यू ब्लेड का यूज़ करें, इन सब चीज़ से एड्स होने का खतरा रहता है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका अब तक जो फुल्ली कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। 5-10 साल के अंदर उसका मर जाना है, ठीक है। तो इसका प्रिवेंशन ही सबसे, बचाव ही सबसे बड़ा ये है कि बचाओ, प्रिवेंशन क्योर बेटर देन
ठीक है, ये एड्स का बचाव ही सबसे बड़ी बात है। और कुछ मेडिसिन भी इसमें चलता है, एजर्टी नाम से बोलते हैं, ठीक है, ये उसमें चलता है। और जो किस पेशेंट को हो जाता है उसके लिए डायग्नोसिस जो एलिजा से ये पता चलता है कि इसको HIV पॉजिटिव है या नहीं है, इससे पता चलता है। HIV भी वायरस जो भी 2 टाइप्स के होते हैं, वायरस 1 HIV-1 और HIV-2, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। इतनी सारी बात थी। और ये हमारे ह्यूमन बॉडी में, कोई भी ह्यूमन बॉडी में जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है DNA और RNA। तो ये जो RNA जो है ये हमारे बॉडी के RNA को इफेक्ट करता है, जो RNA को करता है। अब इसका जो है जल्द वैक्सीन क्यों नहीं अब तक बन पाया है, और ये क्यों, इसका क्या कारण है कि इसका वैक्सीन अब तक नहीं बन पाया? क्योंकि जो DNA और RNA 2 चीज़ होता है। जो RNA जो होता है ये अनस्टेबल होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। और इसका जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है ये फ्रीक्वेंटली चेंज कर जाता है। जब भी कोई साइंटिस्ट का वैक्सीन बनाता है तो वो जिस स्ट्रक्चर में बनाता है फिर उसका वायरस जो है अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, जिसके कारण प्रॉब्लम होता है। कोई भी अगर जो बीमारी डिजीज काउजिंग एजेंट है, अगर जो वो RNA जेनेटिक मैटर है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है वायरस ये वैक्सीन बनाने में। जैसे अभी चाहे कोविड-19 भी अभी जो है इसका जल्दी वैक्सीन नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इसका भी जेनेटिक मटेरियल RNA है, ठीक है जी। इसका और ये अनस्टेबल होता है, इसलिए इसमें थोड़ा दिक्कत होता है इसमें, ठीक है। इतनी सारी जानकारी थी। अब मैंने आपको अगर बताया इसमें कुछ गलती हो गया तो माफ़ करना, इसमें कमेंट में लिखना अगर कुछ गलती हो गया तो, ठीक है। अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद।